छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनावों के बाद अब विजय पार्षदों और महापौर के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि मंगलवार को विजय पार्षदों की अंतिम सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद 15 दिनों के भीतर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न कराया जाएगा। इसी दिन निगम सभापति का भी चुनाव होगा, जिसमें भाजपा पार्षदों की बहुमत संख्या के चलते निर्विरोध निर्वाचन की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस की ओर से इस चुनाव में प्रत्याशी खड़ा नहीं करने की सूचना भी आ रही है, जिससे यह साफ हो जाता है कि भाजपा के उम्मीदवार को ही सभापति पद की जिम्मेदारी मिलेगी। इस दौरान नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे भी नगर निगम कार्यालय में औपचारिक बैठकें कर सकती हैं और आम जनता से मुलाकात कर सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि भाजपा की जीत के बाद अब पार्टी संगठन तेजी से प्रशासनिक कार्यभार संभालने की ओर बढ़ रहा है और जल्द ही निगम में भाजपा के नियंत्रण की औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। इस बीच प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व में कुछ बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं, लेकिन किस प्रकार के बदलाव की संभावना है, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर क्या लगाए हैं आरोप और बागियों के साथ क्या बड़ा करने वाली है कांग्रेस, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं NS 24/7 डिजिटल। पंचायत चुनावों के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की चर्चाएं और तेज हो गई हैं। वरिष्ठ नेता TS सिंहदेव को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि यदि पार्टी उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपती है तो वे पूरी निष्ठा से इसे निभाने के लिए तैयार हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस संगठन में बदलाव की जरूरत केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस बात को स्वीकार कर चुका है कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर बदलाव एक चर्चा का विषय है और अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान द्वारा ही लिया जाएगा। सिंहदेव का यह बयान कांग्रेस के भीतर चल रही उथल-पुथल को और अधिक स्पष्ट करता है, क्योंकि पार्टी को हाल ही में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिससे नेतृत्व परिवर्तन की मांग और तेज हो गई है। पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कोई नए काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जिन वादों को जनता के सामने रखा था, उनमें से कई अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। खासतौर पर उन्होंने किसानों के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने अब तक इस वादे को लागू नहीं किया है। सिंहदेव का आरोप है कि सरकार केवल प्रशासनिक कार्यों को आगे बढ़ा रही है, लेकिन कोई नई योजनाएं या बड़े सुधारात्मक कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने भाजपा सरकार को 10 में से केवल 4 अंक देते हुए कहा कि कुछ सामान्य कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन राज्य के विकास और कल्याणकारी नीतियों पर सरकार का ध्यान बहुत कम है। उनके इस बयान से यह साफ है कि कांग्रेस अब राज्य सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाने की तैयारी में है और आने वाले समय में पार्टी इसे एक बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में भी पेश कर सकती है। लेकिन सोचने वाली बात फिलहाल ये हो चुकी है कि कांग्रेस की खुद की स्थिति इतनी खराब है, जनता ने पूरी तरह से उन्हें नकार दिया है, अंतरकलह से वो खुद परेशान चल रही है। क्या ये सारी चीजें अगले चुनाव तक क्या इन सभी समस्याओं का समाधान निकाल पाएगी? समाधान निकालने के लिए सबसे पहले पार्टी के अंदर कुछ अनुशासनात्मक कार्य करने होंगे, जैसे कि पार्टी अनुशासन तोड़ने वालों पर कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाया है। TS सिंहदेव ने स्पष्ट किया है कि उन नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है जिन्होंने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही किसी गुट विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि पार्टी के संविधान और अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी कदम है। कई जिलों में कांग्रेस संगठन ने अपने स्तर पर भी अनुशासनहीन कार्यकर्ताओं को निष्कासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी नेतृत्व यह संदेश देना चाहता है कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ताकि भविष्य में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनावी रणनीतियां बना सके। इससे यह भी साफ हो जाता है कि पार्टी अपने अंदरूनी मतभेदों को कम करने और संगठन में नई ऊर्जा लाने की दिशा में कदम उठा सकती है। तो ये थे छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव होने के बाद दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी बातें, वाद विवादों पर अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।